Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the integrals and derivatives of hyperbolic functions. Sine hyperbolic is basically defined as exponential of x minus exponential of minus x divided by 2. Okay, so basically hyperbolic functions are exponential functions or a type of exponential functions. यहाँ पे अगर आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉज हाइपरबोलिक एक्स के फार्मूलाज पता होंगे तो आप किसी भी किस्म के हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं या फिर आप किसी भी किस्म के हाइपरबोलिक फंक्शन की आइडेंटिटी जो है कोई भी आइडेंटिटी वो आप चेक कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल में हम इन चीज़ों को अभी डिस्कस करने लगे हैं। तो यहाँ पे अगर आप साइन हाइपरबोलिक एक्स को देखें तो ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। ओके, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज अ ऑड फंक्शन। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं? ऑड फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन थी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स इक्वल्स टू, जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे माइनस एक्स। तो पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू, माइनस अगर आप कॉमन लें तो ये आपके पास आ जाएगा ई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। सो साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये फंक्शन जो है आपके पास ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पे ये फंक्शन आपके पास पूरा उतर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑड फंक्शन है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल एक्स डिवाइडेड बाई 2 का ग्राफ होता है, वो ग्राफ हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स जो हैं हमने लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किए थे, वो ग्राफ कुछ इस किस्म का हमारे पास ग्राफ होता है लाइक दिस वन। और जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का ग्राफ हमारे पास होगा, ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 का ग्राफ जो हमारे पास होगा वो हमारे पास कुछ इस किस्म का ग्राफ होगा। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से जो ग्राफ्स बने हुए हैं वो ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 और ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 के ग्राफ्स हमारे पास बने हुए हैं। और इन दोनों को अगर आप मिला दें, यानी कि इन दोनों फंक्शंस को अगर आप ऐड करें तो आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ आ जाएगा जो यहाँ पे ब्लू कलर से शो किया गया है। क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन की आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है कि ऑड फंक्शन का जो ग्राफ है वो आपके पास सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, सिंस साइन हाइपरबोलिक एक्स इज ऑड फंक्शन, so its graph will be symmetric about origin। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन का मतलब आपके पास यह है कि ओरिजिन के एक साइड पे जिस तरह का आपके पास ग्राफ होगा उसी तरह का ग्राफ आपके पास ओरिजिन की दूसरी साइड पे होगा, which means a point xy has reflection माइनस एक्स माइनस वाई। अगर इस ग्राफ पे ऑड फंक्शन के ग्राफ पे अगर एक पॉइंट एक्स वाई लोकेटेड हो तो लाजमी उस फंक्शन के ग्राफ पे माइनस एक्स माइनस वाई पॉइंट भी लोकेटेड होगा। विच मीन्स अगर ग्राफ की लाइन पे 2 और 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि -2 -3 भी ग्राफ पे लाई करेगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन की तरफ विच इज़ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्लस के साइन का डिफरेंस है। दोनों एक्सपोनेंशियल्स के दरमियान यहाँ पे प्लस का साइन हमारे पास आ जाता है। और अगर आप कॉस हाइपरबोलिक एक्स को चेक करें
फॉर इवन और ऑड फंक्शन, तो ये हमारे पास आएगा e माइनस एक्स प्लस ई माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और e माइनस एक्स प्लस ई एक्स डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हमारे पास वापस वही फंक्शन आ जाएगा। तो जब आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू हो एफ ऑफ एक्स के, तो ये आपके पास एक इवन फंक्शन होता है। सो कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज अ इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन के केस में जो ग्राफ होता है आपके पास वो सिमेट्रिक होता है अबाउट वर्टिकल एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। और यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं साइड पे, since cos hyperbolic x is an even function, so its graph will be symmetric about y axis, which means कि अगर ग्राफ पे x सॉरी जो आपके पास इवन फंक्शन का ग्राफ है, अगर उस पे एक्स वाई पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसका लाजमी मतलब है कि x और माइनस एक्स और y पॉइंट भी उसी ग्राफ पे लाई करेगा। ये आपके पास मीनिंग है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन है hyperbolic tan hyperbolic x, which is basically sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x। तो अगर आप sin hyperbolic x की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि sin hyperbolic x की हमारे पास वैल्यू है e x माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई cos hyperbolic x, और cos hyperbolic x की अभी हमने वैल्यू देखी e x प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो 2 और 2 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से कॉट आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाय tan हाइपरबोलिक x, और ये आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा जब आप tan हाइपरबोलिक x की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सेकेंड हाइपरबोलिक x आपके पास 1 डिवाइडेड बाय cos हाइपरबोलिक x होता है, और cos हाइपरबोलिक x का इन्वर्स हो जाएगा ये फंक्शन, और इसी तरह आप कोसेकेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, इसी तरह हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो यूज़फुल हैं और हमें ज़रूरत पड़ेंगी आगे अपने कोर्स में, और जो अभी एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में भी। तो इन जो हमारे पास ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये कुछ आइडेंटिटीज़ जो हैं इनमें ये डिफरेंट हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से। लाइक अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो तो उसमें हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में आप देख रहे हैं कि माइनस का साइन आता है दोनों के बीच में। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं हम? लेट से इस पहली आइडेंटिटी को हम चेक करते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है आपके पास ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और फिर उसका होल स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। और इसको हम चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। ये 1 के इक्वल आनी चाहिए हमारे पास। तो लेट्स से अब हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो ई 2x प्लस ई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे क्योंकि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर है तो प्लस 2ab की टर्म भी आएगी, और a हमारे पास ई एक्स है और b हमारे पास ई माइनस एक्स है। सिमिलरली फिर माइनस का साइन, और उसके बाद साइन हाइपरबोलिक एक्स के फार्मूला को हम ओपन करेंगे तो ई 2x माइनस ई माइनस 2x। पावर में जो माइनस का साइन होता है जिस तरह यहाँ पे है, इसको स्केयर जो है पॉजिटिव नहीं बना सकता, ये माइनस 2x ही रहता है। पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और फिर माइनस 2ab की टर्म विच इज माइनस 2ex ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे सॉरी डिवाइडेड बाई 4। एलसीएम जब आप लेंगे, एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा ई 2x प्लस ई माइनस 2x प्लस 2 ई एक्स माइनस एक्स। बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं ऊपर ऐड हो जाएंगी, यानी कि x माइनस एक्स फिर ई
2x प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ई माइनस 2x माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 2ex माइनस एक्स। ओके, तो ये टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी दोनों, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2e⁻0 प्लस 2e⁻0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आप इनमें से किसी भी आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करके साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स वगैरह की उनको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेकंड आइडेंटिटी देखें तो इसमें साइन हाइपरबोलिक 2x लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम 2x यूज कर लेंगे। तो इस केस में साइन हाइपरबोलिक 2x को बेसिकली आप लिखेंगे e⁻2x माइनस ई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर सिर्फ x होता है हमारे पास तो हम यहाँ पे पावर्स में x और x यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2x है तो हम पावर्स में 2x और माइनस 2x यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें, यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाए। इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स के फार्मूलाज हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए। तो क्योंकि हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट एंड कोसिकेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 6 फार्मूलाज बनेंगे डेरिवेटिव्स के लिए और 6 फार्मूलाज बनेंगे इंटेग्रल्स के लिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स आपके पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स आता है। अगर फंक्शन आपके पास u है तो du/dx भी साथ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो क्योंकि डेरिवेटिव्स और आपके पास जो इंटेग्रल्स हैं वो एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे का एंटी होते हैं, तो इसी तरह जब आप कॉस हाइपरबोलिक u का इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे तो वो साइन हाइपरबोलिक u आएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से दोनों ये फार्मूलाज रिलेटेड हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का एंटी होते हैं। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक u का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास साइन हाइपरबोलिक u आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आपके पास होते हैं तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा होता है, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में माइनस का साइन नहीं आ रहा बल्कि प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये भी दोनों क्योंकि आपस में एंटी डेरिवेटिव हैं तो ये दोनों फार्मूलाज अगर आप चेक करें तो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं बाकी उनमें आप रिलेशन जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों फार्मूलाज के दरमियान में रिलेशन है, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में, और इसी तरह इनके दरमियान में और इनके दरमियान में। लाइक टेन हाइपरबोलिक u का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक u आता है, और जब आप जाहिर है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर का फाइंड करेंगे इंटेग्रल तो वो वापस टेन हाइपरबोलिक u बन जाएगा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक फार्मूला जो है वो प्रूफ कर देते हैं उसका। लेट्स से y इक्वल्स टू है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक u एंड वी वांट टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक u क्या होगा, e⁻u माइनस ई माइनस u डिवाइडेड बाई 2। साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास क्योंकि इक्वल्स टू होता है ex माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे अब हमारे पास x की बजाय u है तो हम u यूज़ कर लेंगे। तो अब अगर दोनों साइड्स को हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx। और क्योंकि यहाँ पे u जो है वो कोई भी फंक्शन है x का, u की कुछ भी वैल्यू हो सकती है लाइक x²-1, u कैन बी इक्वल टू x², you can be anything like 1/x etc. तो dy/dx में हम डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स पे इस फंक्शन का, ये माइनस u डिवाइडेड बाई 2, और ये फाइनली आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ e⁻u डिवाइडेड बाई 2 माइनस d/dx ऑफ e⁻−u डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू e⁻u। e का डेरिवेटिव जो है आपके पास e⁻u ही रहता है। जो हमारा इस सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर था 7.3 या 4 एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो साथ में आ जाएगा du/dx माइनस 1/2 और d/dx ऑफ e⁻−u।
e पावर u डिवाइडेड बाई 2 du ओवर dx माइनस 1 ओवर 2। और यहाँ पे अगर आप देखें तो e पावर माइनस u है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, e के फंक्शन को उसी तरह लिख देते हैं और उसके बाद आप डेरिवेटिव लेते हैं जो भी चीज़ आपके पास पावर में होती है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस यू, बेसिकली ये माइनस आप बाहर कंसिडर कर सकते हैं और ये बन जाएगा आपके पास ई ओवर ई पावर यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई पावर माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 और डी यू ओवर डी एक्स आपके पास कॉमन आ जाएगा। और ये फंक्शन आपके पास बन रहा है ई पावर यू प्लस ई पावर माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी यू ओवर डी एक्स। तो ये ब्रैकेट्स में जो फंक्शन हमारे पास बना है ये बेसिकली कॉस हाइपरबोलिक u है। तो इसको आप कॉस हाइपरबोलिक u लिख सकते हैं और डी यू ओवर डी एक्स। तो जो फर्स्ट फार्मूला था हमारा उसको हमने देख लिया कि डेरिवेटिव जो है साइन हाइपरबोलिक u का विद रिस्पेक्ट टू x वो हमारे पास आएगा cos hyperbolic u and du over dx. Okay. Now moving to exercise 7.8. Exercise 7.8 इसके जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 36 एंड देन 41 टू 48 एंड देन 51 टू 60। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस के लिए। इनमें कुछ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस हैं और कुछ इंटेग्रल्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन करते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15 एंड we have y equals to 2 square root of t tan hyperbolic square root of t and we have to calculate dy over dt. Okay, so हमारे पास आ जाएगा 2 into d by dt of square root of t tan hyperbolic square root of t। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इनको आप u और v कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ tan हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट ऑफ t एंड देन प्लस, और फिर दूसरा फंक्शन आप एज इट इज़ लिखेंगे और फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो फार्मूला अगर आपको याद हो तो tan हाइपरबोलिक t का डेरिवेटिव हमारे पास, या tan हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव था वो हमारे पास आता है secant हाइपरबोलिक स्क्वायर अंडर t एंड देन d बाई डी टी ऑफ जो भी फंक्शन u होता है उसका आप डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ अंडर रूट टी। ओके, तो यहाँ पे दोनों जगह अगर आप देखें तो डेरिवेटिव आप एक ही फाइंड कर रहे हैं तो इस डेरिवेटिव को हम कॉमन कंसिडर कर सकते हैं और ये फाइनली हमारे पास बन जाएगा dy ओवर dt इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t secant hyperbolic square root t plus tan hyperbolic square root t into d by dt of square root t। ये डेरिवेटिव जो है आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पावर रूल, और पावर रूल को यूज़ करते हुए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट टी और ये फंक्शन ब्रैकेट्स में एज इट इज़ आ जाएगा और ये डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1 ओवर 2 और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट टी आ जाएगा। ओके, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 ओवर स्क्वायर रूट टी जब आप ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर अंडर रूट टी प्लस tan हाइपरबोलिक अंडर रूट टी। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर और बेसिकली इसके नीचे आपके पास स्क्वायर रूट टी भी आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें हमने एक इंटेग्रल कैलकुलेट करना है और इंटेग्रल है आपके पास 4 cos हाइपरबोलिक 3x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू डी एक्स। ओके, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो cos हाइपरबोलिक का जो इंटेग्रल का फार्मूला है वो तो हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक u होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि u इक्वल्स टू 3x माइनस ln ऑफ 2।
तो यहाँ से डी यू ओवर डी एक्स अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ln(2) जो है ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आएगा। तो डी यू ओवर डी एक्स आपके पास इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो डी यू डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू डी एक्स। तो ये लेट से हमारे पास इक्वेशन ए है, और ये इक्वेशन बी है, और ये इक्वेशन 1 थी। सो यूजिंग इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी i इक्वल्स टू 4, तो आप इंटेग्रल से बाहर कंसिडर कर सकते हैं। तो cos हाइपरबोलिक u और dx की वैल्यू है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन b, dx की वैल्यू है हमारे पास du डिवाइड बाय 3। तो i इक्वल्स टू बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो cos हाइपरबोलिक u du, cos हाइपरबोलिक u du का जो इंटेग्रल है ये अभी हमने देखा था कि ये साइन हाइपरबोलिक u के इक्वल आता है। तो साइन हाइपरबोलिक u प्लस सम कांस्टेंट c, और u की वैल्यू जो है इक्वेशन a से आप दोबारा वापस पुट कर दें। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक u की वैल्यू है 3x माइनस ln(2) प्लस c। So this is our final answer. Now moving to more complex integral, which is question number 56. Question number 56. In this question we have to calculate a definite integral which is 0 to pi divided by 2 sine hyperbolic and sine theta and then cos theta d theta। यहाँ पे जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो आपके पास ये फंक्शन है, यानी कि साइन थीटा का आप साइन हाइपरबोलिक कंसिडर कर रहे हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो सूटेबल सब्सटीट्यूशन हमें नजर आ रही है वो ये है कि u को हम कंसिडर कर लें इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस थीटा आता है। तो फिर कॉस थीटा और डी थीटा जो है वो हमारे पास डी यू की फॉर्म में आ सकते हैं। तो लेट से हम ट्राई करते हैं, लेट u इक्वल्स टू साइन थीटा, और इसको हम इक्वेशन ए कह लेते हैं, और ये हमारी मेन इक्वेशन थी विच इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो यहाँ से डी यू ओवर डी थीटा आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सो डी यू इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर बी। सो यूजिंग equations A and B in equation 1 which was our main equation, so I equals to equation 1 आपके पास बन जाएगी I equals to 0 to pi divided by 2 और 2 into sin hyperbolic u and du। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल हमारे पास इंटेग्रल बन चुका है। 2 को आप बाहर ले सकते हैं, कॉमन इंटेग्रल से बाहर कंसिडर कर सकते हैं। 0 to pi divided by 2 sin hyperbolic u and du। ओके, साइन हाइपरबोलिक u का जो आपके पास इंटेग्रल है ये हम अभी देख सकते हैं, देख चुके हैं जो फार्मूलाज थे शुरू में कि ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक u के इक्वल होते हैं, और अपर और लोअर लिमिट्स आपके पास क्या है जी, 0 to pi डिवाइडेड बाय 2। और क्योंकि ये डेफिनेट इंटेग्रल है जिसकी अपर और लोअर लिमिट्स आपको गिवन है, तो यहाँ पे साथ में प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि डेफिनेट इंटेग्रल है, इसमें आप u की जगह डायरेक्टली लिमिट्स नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप शुरू में क्वेश्चन को देखें तो आपको ये लिमिट्स 0 और पाई डिवाइडेड बाई 2 गिवन है जब आपका वेरिएबल क्या है, थीटा की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हमें अपने वेरिएबल को वापस थीटा की फॉर्म में लिखना होगा, और उसके बाद हम ये लिमिट्स जो हैं पुट कर सकते हैं। u में हम ये लिमिट्स पुट नहीं कर सकते। तो यूजिंग u इक्वल्स टू साइन थीटा, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ए। तो इसको अगर आप यहाँ पे यूज करें तो i आपके पास आ जाएगा 2 इंटू कॉज हाइपरबोलिक, और u की वैल्यू है साइन थीटा के इक्वल, और ये आ जाएगा 0 to पाई डिवाइडेड बाई 2। अब आप थीटा की जगह पाई बाई 2 और 0 जो है वो पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं,
हम अपर लिमिट पुट करते होते हैं, सॉरी यहाँ पे आपके पास साइन है, तो साइन पाई डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद हम माइनस का साइन डालते हैं और उसके बाद हम फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करते होते हैं विच इज साइन 0। तो साइन 0 आपके पास इक्वल्स टू 0 होता है और साइन पाई डिवाइडेड बाई 2, पाई डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री होता है और साइन 90 डिग्री आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये इंटेग्रल हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 0। ये वैल्यू है आपके पास साइन पाई बाई 2 की और ये वैल्यू है आपके पास साइन 0 की। तो अब हमने कैलकुलेट करनी है कॉस हाइपरबोलिक 1 की वैल्यू और कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू। अगर आपको याद हो तो कॉस हाइपरबोलिक x हमारे पास होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस हाइपरबोलिक 1 आपके पास क्या हो जाएगा e पावर 1 माइनस e पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और कॉस हाइपरबोलिक 0 आपके पास होगा e पावर 0 माइनस e पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास e पावर 1 माइनस e पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी प्लस का साइन होता है, कॉस में हमारे पास प्लस का साइन होता है, साइन में हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन होता है, फिर माइनस e पावर 0 प्लस e पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास e पावर e प्लस e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस e पावर 0 आपके पास 1 है प्लस e पावर माइनस 0 भी 1 होता है डिवाइडेड बाई 2, और ये बेसिकली 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 इंटू e प्लस e पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा e प्लस e पावर माइनस 1 माइनस 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरह से आप हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सम फार्मूलाज एंड यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 ऑफ थॉमस कैलकुलस जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मज़ीद टेक्निक्स सीखेंगे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए, मोर कम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।